अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में अपने गार्डन में जो वेजिटेबल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। वेजिटेबल को कैसे लगाना चाहिए, नेक्स्ट सीज़न जब भी आप वेजिटेबल लगाएं इस तरीके से लगाएंगे तो आपको अच्छी खासी सब्ज़ी मिल जाएगी। सब्ज़ी भी अच्छी होगी, ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्ज़ी होगी जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए हुए थे, क्यारियाँ बना के लगाए थे। मिट्टी की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी आप दरिया की इस्तेमाल करें। जब मिट्टी को आप तैयार करें तो उसमें एक हिस्सा आपने गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद जो है वो आप पुरानी इस्तेमाल करें। पुरानी इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिच सॉइल तैयार होगी, जिसकी वजह से जो भी प्लांट लगाएंगे तो वो हेल्दी होगा। उस पर फ्रूटिंग जो होगी, सब्जियां जो लगेंगी बहुत सेहतमंद लगेंगी। तो यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, ये जो आपको बेलें नज़र आ रही हैं, कद्दू की बेलें हैं। तो कद्दू की बेलों को इसलिए जाला बना के अरेंज किया हुआ है ताकि ये आराम से इसके ऊपर ग्रो कर जाए। बेल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा होने देना। और इस एरिए पे पुदीना लगाया गया है। जब भी बेलों वाले प्लांट्स लगाए जाते हैं तो उनकी कटिंग करें, और जब शाख के साथ एक छोटी शाख होती है तो उसके ऊपर फूल लगते हैं 3-4, तो वहाँ से फ्रूट बनता है। तो आपने वो जगह छोड़नी है, बाकी जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं वो काट देने हैं। अगर बहुत ज़्यादा पत्ते होंगे, बेल बहुत बड़ी हो जाएगी, तो फिर सारी एनर्जी पत्ते हासिल कर लेंगे और सब्जियां वैसे नहीं लगेंगी। तो ये भिंडी के पौधे हैं। भिंडी के पौधे अभी छोटे हैं, जब ये ग्रो कर जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये कद्दू की बेल है, कद्दू की बेल पे भी फूल लगे हुए हैं। आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ओवर वाटरिंग से ये होता है कि फूल गिर जाते हैं। तो कद्दू में ये मसला होता है, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि फूल लगते हैं मगर इस पर सब्ज़ी नहीं बनती। उसका तरीक़ाकार यही है, इसमें मेल और फीमेल का मसला होता है जो लोगों को इल्म नहीं है। मेल जो है वो एक फूल की तरह होता है, उसकी सब्ज़ी नहीं बनती, कद्दू नहीं बनता। जो फीमेल है उसकी सब्ज़ी बनना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए यही है कि मेल का फूल उतारें, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करें, और जो फीमेल का सब्ज़ी बनने वाला फूल होता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें, पॉलिनेशन करें, तो आपकी सब्ज़ी बड़ी अच्छी ग्रो करेगी। ये आपने लाजमी करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप कद्दू हासिल नहीं कर सकेंगे, वो गिर जाएंगे और बड़े भी नहीं होंगे। और आप फिर कहते हैं कि सब्ज़ी लगाई मगर सब्ज़ी हासिल नहीं हुई, वो इसी वजह से कि पॉलिनेशन नहीं होती। भिंडी का भी बहुत ज़्यादा यानी कि पौधे ग्रो कर चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कद्दूओं को तो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया था, छोटे साइज़ के ही रखे थे प्लांट्स, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर एनर्जी सारी ले लेते हैं। मिट्टी आपने अच्छी तैयार करनी है। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आप थोड़ी बहुत इसको ठंडी खाद डाल सकते हैं। मैं तो लिक्विड खाद ज़्यादा सारी बनाती थी, वही डालती थी। जो मैंने आरएम गार्डन पे फर्टिलाइज़र शेयर की हुई हैं, दालों की भी हैं, सब्जियों की भी हैं, जो मैंने किचन वेस्ट की आपके साथ शेयर की हुई हैं, वही इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रही थी। यहाँ पे अरेंज की हुई हैं करेलों की बेलें। करेलों की बेलों को आप ऐसे अरेंज करें, दीवार के साथ या किसी स्टिक के साथ अरेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी स्टेबल हो जाती हैं। साथ डोरी बांध दी है तो उस तरह उसको अरेंज किया हुआ है। लिक्विड खाद की इनको मैं डालती रही थी। थोड़े से क्लिप्स दिखा रही हूँ जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो वो सारी मैं इस खेत में डाल के ऑर्गेनिक तरीके से सब्ज़ियाँ हासिल कर रही हूँ। तो बड़ी अच्छी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह हासिल हुई थी, और जो मैंने हार्वेस्टिंग की थी वो भी आपको दिखाती हूँ। फूल जो लगे हैं, फूलों से करेले भी बने थे। पानी बस आपने ज़्यादा नहीं देना, जब हल्की सी नमी मिट्टी में होगी तभी आपने पानी देना है। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा दे देंगे तो सारे फूल झड़ जाएंगे। दूसरा, कद्दूओं की जैसे मैंने आपको बताया है, पॉलिनेशन करेंगे तो आप बड़े अच्छे हेल्दी कद्दू हासिल कर सकेंगे। बैंगन भी जो है वो भी ग्रो करने शुरू हो गए हैं, अभी छोटे साइज़ के हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब इसको मैं फर्टिलाइज़र डालती रही 15 से 20 दिन के बाद तो ये अच्छे ग्रो करके थे। थोड़ा सा बैंगन के प्लांट्स के ऊपर तेले का भी अटैक हुआ था, तो उस पर मैंने वही ऑर्गेनिक स्प्रे इसके ऊपर अप्लाई किया, जिसकी वजह से सारी सब्ज़ी बच गई थी। बैंगन जो है वो महफूज रहे थे, क्योंकि सब्जियों के प्लांट्स के ऊपर जो है तेले का अटैक हो जाता है। तो आप चेक करते रहें, अगर हम महसूस करते हैं कि तेले का अटैक हो चुका है तो ऑर्गेनिक तरीके से स्प्रे बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं।
मैंने जो स्प्रे आपके साथ शेयर किए हुए हैं उसका मैं लिंक डाल दूँगी कि मैंने कौन सा स्प्रे किया था। इसी तरीके से आप ढेर सब्ज़ियाँ हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। ऑर्गेनिक तरीके से सारी सब्ज़ियाँ हासिल की हैं, ऑर्गेनिक स्प्रे किए हैं, ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र डाली है और बहुत सेहतमंद इस पे बैंगन लगे हैं। नीम ऑयल का भी कर सकते हैं स्प्रे, नीम ऑयल का भी मैंने शेयर किया हुआ है, मगर आपने शाम के टाइम स्प्रे करना है और सुबह जब आप पानी से पत्तों को फिर वॉश कर दें। अगर धूप पड़ेगी तो पत्ते फिर ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए भिंडी भी जो है ना वो तैयार होना शुरू हो गई है। भिंडी को जो बारीक-बारीक से कांटे लगे होते हैं तो पकड़ते हैं तो हाथों पे लगते हैं, या फिर आप ग्लव्स पहनें या फिर आपके पास कोई हेल्पर है तो उससे उतरवा सकते हैं। भिंडी भी उतारी है और थोड़े से बैंगन भी उतारे हैं। काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी लगी थी तो मैंने कहा हार्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी इसी तरीके से सब्ज़ी अपने गार्डन में लगा सकें और ढेर सब्ज़ी हासिल कर सकें। इसी तरीके से लगाएं, टाइम पे फर्टिलाइज़ करें, मिट्टी अच्छी तैयार करें, पानी मुनासिब दें। वेजिटेबल जहां आपने अरेंज की हुई हैं तो आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल हासिल करेंगी। कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़े के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। ये मेरी हेल्पर हैं तो उनको मैंने कहा था सारी वेजिटेबल्स जो हैं पकी हुई हैं वो उतार लें, ताकि फिर हमारा पूरा वीक जो है आराम से गुजरे और बच्चे भी सब्ज़ी को एंजॉय कर सकें। ताज़ी सब्ज़ी का तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो भिंडी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। जो भी सब्ज़ियाँ लगाई हैं उनमें से थोड़ी सब्ज़ियाँ हम छोड़ देंगे ताकि उनसे हम सीड्स हासिल कर सकें। कुछ सब्ज़ियाँ मैंने छोड़ दी थी तो वो भी पक गई थी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे सीड्स हासिल किए हैं, क्योंकि अगर इसी में शेयर कर दिया तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो तोरी के और भिंडी के सीड्स मैंने हार्वेस्ट किए हुए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसको आप रख सकते हैं। जब नेक्स्ट सीज़न सब्ज़ियाँ लगाने का टाइम आएगा तो वो फिर लगा कर आपके साथ शेयर करूँगी। सितंबर में जब वेजिटेबल्स लगाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी इसी तरीके से सब्ज़ियाँ अरेंज कर सकते हैं। बस मिट्टी आपने जो है ना तैयार करनी है, बहुत अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है। उसमें पहले ही खाद डालें ताकि बाद में आपको ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो जहाँ जहाँ मुझे जगह मिल रही थी वहाँ वहाँ मैंने प्लांट्स अरेंज कर लिए थे और भिंडी तो काफ़ी ज़्यादा हासिल की थी हमने और कद्दू भी काफ़ी लगे थे। कद्दू का यही है, हमारी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड हैं तो उन्होंने पूछा था कि मेरी कद्दू की बेल पे कद्दू नहीं लगते, फूल लगते हैं मगर गिर जाते हैं। आप नेक्स्ट टाइम जब भी कद्दू की बेल लगाएं तो आप देखें जिस फूल का फल नहीं बना उसको आप तोड़ें, वो जो है वो मेल होगा, उसकी पॉलिनेशन बाकी फूलों के ऊपर छिड़क दें तो फिर आपके गार्डन में जो कद्दू की बेल है तो उस पर ज़रूर कद्दू लगेंगे। आप इस तरीके से लगाएं और मुझे फ़ीडबैक दें ताकि मुझे भी पता चले आपने वेजिटेबल्स लगाई हैं तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।